बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था और मेरे काफ़ी कॉलीग्स ने भी पूछा टू नो द रूटीन ऑन माय क्लिनिक कि जब मैंने प्राइवेट क्लिनिक शुरू किया तो उसमें मेरी रूटीन क्या है। उम्मीद है कि इस लेक्चर से वो डॉक्टर्स जो अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो उनको मदद मिलेगी और वो डॉक्टर्स जो पहले से क्लिनिक कर रहे हैं उनको भी कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे। मैंने ना सिर्फ़ पाकिस्तान में काम किया, लेकिन पाकिस्तान के अलावा भी मुख़्तलिफ़ मुल्कों में काम किया और मुख़्तलिफ़ चीज़ों को अपने क्लिनिक में अप्लाई करने की कोशिश की। जैसा कि आप मेरी डिग्रीज़ में देख सकते हैं, मैंने यूके का भी एक्सपीरियंस लिया, अमेरिका में भी कुछ अरसा काम किया और सऊदीया में भी काम किया। हाइलाइट्स आज के डिस्कशन या लेक्चर की जो हैं, वो हैं आउटलुक, जिसका मतलब है क्लिनिक की लोकेशन एंड बिल्डिंग, इंटीरियर जिसमें शामिल है वेटिंग एरिया एंड कंसल्टेशन रूम्स, मेडिकल टीम, मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम जो कि पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे एज़ अ फिज़िशियन मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिससे आपका टाइम कम हो सकता है और इस बारे में मैं मज़ीद बात भी करूँगा। बिलिंग सिस्टम अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट का। फ़ॉलो-अप एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंड मार्केटिंग। सबसे पहले जैसे कि मैं एक न्यूरो फिज़िशियन हूँ और मेरे पेशेंट्स की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनको चलने में दुश्वारी होती है। तो जो क्लिनिक की एक्सेस है वो रैंप्ड है ताकि मरीज़ों को आने में आसानी रहे और व्हीलचेयर भी आसानी से लाई जा सके। ये मेरी क्लिनिक की एंट्रेंस का एरिया है। साथ ही आगा खान लैबोरेटरी है, सो जिन पेशेंट्स को टेस्टिंग करवानी होती है, वो मैं कन्वीनिएंटली अपने क्लिनिक के साथ लैबोरेटरी से करवा लेता हूँ। ये वो रोड है जिस पे ये क्लिनिक है और आप बोर्ड भी देख सकते हैं जिन पे इंग्लिश और उर्दू में लिखा गया है ताकि मरीज़ों को देखने में और जानने में आसानी रहे। इस रोड पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके मरीज़ को अंदर ला सकते हैं और उसके बाद गाड़ी को आगे पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के लिए काफ़ी जगह अवेलेबल है, साथ में एक गली है जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। चूँकि मेरे मरीज़ों को व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने एडिशनली व्हीलचेयर भी क्लिनिक में अरेंज की है, ताकि मरीज़ों को एंट्रेंस में या अंदर आने में आसानी रहे। जैसे ही मरीज़ अंदर एंटर होते हैं, तो सामने फ्रंट डेस्क ऑफ़िसर मौजूद होते हैं। उनको ऑल्सो कम्युनिकेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सो पेशेंट रिलेटेड फ़ोन कॉल्स भी वही करते हैं, मैसेजेस भी वही करते हैं। और जो भी मरीज़ क्लिनिक में एंटर होता है, उनको वो मिलते हैं, गाइड करते हैं और अंदर की तरफ भेज देते हैं। ये 2 जगह हैं, साथ में एक गली है, जहाँ पे आप मरीज़ को उतारने के बाद अपनी गाड़ी या बाइक पार्क कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि फ्लाईओवर के नीचे डेडिकेटेड पार्किंग है, कि आप वहाँ पे पार्क करें, तो आपके लिए आसानी रहेगी। एक बिल्डिंग और एंट्रेंस के बाद जो सबसे अहम चीज़ है, वो है इंटीरियर ऑफ द क्लिनिक। नेचुरली स्पेशलिटी टू स्पेशलिटी आपका इंटीरियर वेरी कर सकता है। मैं चूँकि न्यूरो फिज़िशियन हूँ और एज़ अ फिज़िशियन तमाम पेशेंट्स के वाइटल्स करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमने मेक श्योर करते हैं कि तमाम पेशेंट्स के वाइटल्स किए जाएँ। जो आपको पहली तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें एक लंबा-सा ब्लू कलर का हाइट स्केल भी लगा हुआ है। हाइट स्केल काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए हमने उसको एक चार्ट पे बनवाया है और उसको यहाँ पे आवेज़ा किया है। इससे हमें बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स मेज़र करने में आसानी रहती है और मरीज़ों को उनके वेट के मुतालिक एडवाइस करने में आसानी होती है। जो डेस्क आप देख रहे हैं, ये हमारे बिलिंग एंड ऑफ़िसर हैं और साथ में ये वाइटल्स भी चेक करते हैं। बिलिंग पेशेंट एक फ़िक्स पेमेंट शुरू में करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि उनकी सीट के पीछे दीवार पे रेट लिस्ट आवेज़ा है।
लेकिन एडिशनली उसमें चेंज हो सकता है मरीज़ जब डॉक्टर को दिखा ले। इसके अलावा क्लिनिक की खूबसूरती के लिए बहुत से डिफरेंट चीज़ें की जा सकती हैं। जो आप दाएँ हाथ पे ऊपर देख रहे हैं, वो हमने प्रिंटेड लगाई हैं पोर्ट्रेट्स, लेकिन जो नीचे वाली तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये मेरे कुछ डॉक्टर्स और पेशेंट्स ने बना के मुझे गिफ्ट की हैं, जो कि मेरे लिए एक ऑनर है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिनिक में पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि पेन स्केल है, उसपे हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताया गया है। जब एक पेशेंट क्लिनिक में आता है, तो उसको इनिशियल ग्रीटिंग्स के बाद उनके वाइटल्स किए जाते हैं और उनको एक पेपर शीट दी जाती है, जिसमें वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, जो कि उनका नाम, पहले से जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कौन-सी मेडिकेशन वो यूज़ कर रहे हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इसके बाद मेरे जो नर्सिंग एड जो फ्रंट डेस्क पे बिलिंग भी करते हैं, वो मरीज़ों की बिलिंग करते हैं और वाइटल्स नोट डाउन करके उस शीट को दरवाज़े पे ऐसे हैंग कर देते हैं। जब वो ऐसे शीट को पेपर को दरवाज़े पे हैंग कर देते हैं, तो डॉक्टर को अंदर पता चल जाता है कि एक पेशेंट वेटिंग में मौजूद है और उनको बार-बार फ़ोन करके नहीं पता करना पड़ता। जैसे ही आप एक पेशेंट देख के फ़ारिग होते हैं, आप अगले पेशेंट को बुला लेते हैं क्लिनिक में देखने के लिए। ये हमारे क्लिनिक या कंसल्टेशन रूम्स का सेटअप है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अटेंडेंट्स और पेशेंट्स के बैठने का एरिया है, पेशेंट के एग्ज़ामिनेशन के लिए काउच है और डॉक्टर्स के लिए टेबल और चेयर है। साथ में हमने प्रोजेक्टर और प्रिंटर भी रखा हुआ है। तमाम पेशेंट्स को कंप्यूटर टाइप्ड प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। मैं यूजुअली फ़ॉर्मूला लिखता हूँ, ब्रांड नहीं लिखता हूँ अनलेस कोई पेशेंट इंसिस्ट करे, ताकि पेशेंट्स को भी समझने में आसानी रहे और ब्रांड सिलेक्शन यूजुअली फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हम तमाम प्रिस्क्रिप्शंस उनको प्रिंट करके देते हैं, ताकि किसी किस्म की एम्बिग्युइटी या कन्फ्यूजन ना रहे क्योंकि बाज़ औक़ात मेडिकेशंस के नाम मिलते-जुलते होते हैं। ये दूसरा कंसल्टेशन रूम है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने लैपटॉप रखते हैं और साथ में प्रिंटर पे प्रिंट आउट करके पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और एग्ज़ामिनेशन काउच पे उनको एग्ज़ामिन किया जाता है। ये थर्ड कंसल्टेशन रूम है, इसको हम एज़ अ बैकअप रूम भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे कभी-कभार आईवी इन्फ्यूजन्स भी की जाती हैं। नेचुरली क्लिनिक में टेम्परेचर गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से मेंटेन रखा जाता है और पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को मसरूफ़ रखने के लिए टीवी भी अरेंज किया गया है। कोविड की वजह से हैंड सैनिटाइज़र भी अवेज़ा हैं, ताकि सैनिटाइज़ेशन का ख़्याल रखा जाए और इन्फेक्शन से बचा जाए। जो मेरी क्लिनिक टीम है, उसमें काफ़ी लोग शामिल हैं। अभी उसमें कंसल्टेंट सिर्फ़ एक मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ यूजुअली 2 मेडिकल ऑफ़िसर्स होते हैं, जो दोनों रूम्स में पेशेंट्स देखते हैं और मेरे साथ स्टाफ़ करते हैं। फ्रंट डेस्क ऑफ़िसर जो कि पेशेंट्स को ग्रीट भी करते हैं और उनकी एडिशनली कम्युनिकेशन ऑफ़िसर की भी जॉब है। तो पेशेंट को अपॉइंटमेंट के लिए मैसेजिंग करना, उनको हमारे क्लिनिक से मुतल्लिक अपडेट देना और फ़ॉलो-अप के मुतल्लिक बताना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिलिंग ऑफ़िसर जो कि अंदर मौजूद हैं, उनको हम बिलिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपडेट करते हैं कि उन्हें पेशेंट को बेस्ड ऑन द डिज़ीज़ क्या चार्ज करना है। अगर सिंपल केस है तो बिलिंग्स एक फ़िक्स्ड है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स केस है या अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, तो उसकी बिलिंग ज़्यादा होती है और मरीज़ के मर्ज़ के हिसाब से और उनको जितना टाइम दिया जाता है, उसके हिसाब से बिलिंग की जाती है। एडिशनली नर्सिंग असिस्टेंट वाइटल्स करते हैं और जिन पेशेंट्स को इन्फ्यूजन्स की ज़रूरत हो, तो उनको इन्फ्यूजन्स भी देते हैं। इसके अलावा हमारे मीडिया एंड मार्केटिंग ऑफ़िसर हैं, जिनकी जॉब है कि वो यूट्यूब चैनल पे हमारे लेक्चर्स को मेंटेन करें, उनको प्रमोट करें और फ़ेसबुक पे भी हमारे क्लिनिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें।
एज अ मेडिकल टीम डॉक्टर्स को अपडेट रहने की बहुत ज़रूरत होती है और ना सिर्फ उनको खुद को अपडेट रखना पड़ता है, बल्कि उसके लिए उनको सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत होती है। चूँकि मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा है और मैं डिजिटल मीडिया पसंद करता हूँ, तो मैं रेडिएंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि रेडियोलॉजी के लिए यूज़ होता है। आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। आप इसकी मदद से जूनियर डॉक्टर्स के लिए प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हैं, क्लिप्स ले सकते हैं और पेशेंट रिलेटेड डाटा ख़ास तौर पे इमेजिंग को बहुत अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अप टू डेट एक इंटरनेशनल रिसोर्स है बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप ये ले लें तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात पेशेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि सिर्फ़ मेडिकल सर्विसेज़ को मेंटेन करने के लिए और डॉक्टर को खुद को अपडेट रखने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। और ख़ास तौर पे अगर आप इंडिविजुअल क्लिनिक करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ आपको बेयर करनी पड़ती है। सो अपने एक्सपेंसेस को प्लीज़ मैनेज करते हुए ये रिसोर्सेज़ ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगे, तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर में फ़र्क आएगा और आपको भी उनको ट्रीट करने में मुश्किल होगी और आपके मरीज़ उस प्रोसेस में हर्ट भी हो सकते हैं। पेशेंट रिलेटेड मेडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। उसमें जो तरीका मैंने अपनाया है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस एक सॉफ्टवेयर है जिसके मुख्तलिफ आगे डिविजन्स हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। सो आज तक मैंने पाकिस्तान में जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, उनको वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्म में विद द मेडिकल रिकॉर्ड नंबर सेव रखा गया है। तो तमाम पेशेंट्स का रिकॉर्ड आज तक जिनको मैंने देखा है, वो मेरे पास मौजूद है। उन तमाम पेशेंट्स रिलेटेड डाटा को मेंटेन किया गया है एक्सेल शीट पे और ये ना सिर्फ मुझे पेशेंट को या उनकी डिटेल को ढूँढने में मदद करता है, बल्कि पेशेंट रिलेटेड रिसर्च या डाटा कलेक्शन में भी मुझे बहुत हेल्प करता है। हमने उसमें न्यूरोलॉजी के रिलेटेड पेशेंट्स के जो डिज़ीज़ प्रोसेसेस हैं, उन तमाम पेशेंट्स को फर्दर उन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जैसे स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें पार्किंसन डिज़ीज़ आ जाता है। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी है, इन न्यूरोमस्कुलर है, नर्व डिसऑर्डर्स हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस हैं, इन तमाम डिसऑर्डर्स को सब शीट्स में डिवाइड किया गया है। सो मैं तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसा गुज़ार चुका हूँ पाकिस्तान में और मैं आराम से बता सकता हूँ कि किस पर्टिकुलर डिज़ीज़ प्रोसेस के साथ मैं कितने पेशेंट्स देख चुका हूँ। उनमें से कौन से पेशेंट्स कॉम्प्लिकेटेड थे, कितने पेशेंट्स बेहतर हुए, कितने पेशेंट्स वर्स हुए। सो ये तमाम डिटेल मेंटेन रखने का फ़ायदा ना सिर्फ़ मुझे होता है, बल्कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड बार-बार रिव्यू होने से जब भी कोई नया आइडिया या नया ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, तो हम उनको फ़ोन करके अपडेट करते हैं। इसमें एक लोगो आप गूगल ड्राइव का भी देख रहे हैं। गूगल एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ज़रिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल हैं। ऑफ़िस के लिए आपको एक एनुअल पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। गूगल ड्राइव या गूगल रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं और उनमें से मोस्टली फ्री अवेलेबल हैं। तो तमाम पेशेंट रिलेटेड डाटा जो है उसको गूगल ड्राइव पे मेंटेन किया गया है ताकि मैं अपने सेल फ़ोन से कहीं पे भी मौजूद हूँ और किसी भी वक़्त में उसको एक्सेस कर सकता हूँ। सो एक बैकअप भी है और उसको हमने गूगल ड्राइव पे सेव भी किया है। और इस तरह ये तमाम पेशेंट रिलेटेड डाटा को एक्सेस करने में, सर्च करने में ना सिर्फ़ आप गूगल ड्राइव पे कर सकते हैं बल्कि ऑफ़िस के थ्रू भी कर सकते हैं। ये हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी अपने आईटी कलीग से मिलके ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल है। इसमें एक तो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर मेंटेन होता है। दूसरा आपको ये पता चलता है कि आपने आज तक कितने पेशेंट्स देखे हैं, डेट वाइज़ आप उनको देख सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी उसमें लॉग्ड होती है और उनकी लोकेशन भी एंटर की जाती है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आपके पेशेंट्स आपके गिरदो-नवाह से किस एरिया से आ रहे हैं। जैसे कि हमने तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबों से पेशेंट्स अपने क्लिनिक में देखे हैं और इवन शहरों के हिसाब से भी हम बता सकते हैं।
और जो पेशेंट्स जिनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है या जिनको हाई चार्ज करने की ज़रूरत होती है कि उनकी अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, तो उसके लिए आपको बार-बार अपने असिस्टेंट को बुला के नहीं बताना पड़ता। आप इसी बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कि लेन से कनेक्टेड है, आप मैसेज कर देते हैं या उसको चेंज कर देते हैं और ऑटोमैटिकली वो बिल स्लिप बिलिंग ऑफिसर के पास प्रिंट आउट हो जाती है और पेशेंट को हैंड ओवर कर दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लिनिक को मेंटेन करने के लिए सबसे अहम चीज़ आपकी कम्युनिकेशन है। उसमें फ़ॉलो-अप अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, वो हम गूगल कैलेंडर पे मेंटेन करते हैं। उसमें पेशेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम एंटर किया जाता है, उनका टाइमिंग एंटर की जाती है और उनको कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो बड़ा कॉमनली यूज़ होता है व्हाट्सऐप बिज़नेस और उसमें एक ऑटो जनरेटेड मैसेज भी जा सकता है कि जो भी पेशेंट आपको दिखाना चाहते हैं, वो प्लीज़ अपना नाम एंड रीज़न फॉर कंसल्टेशन लिख के मैसेज करें। और जो पेशेंट आपको कम्युनिकेट बैक करते हैं, उनकी आप अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि उनको किस लोकेशन पे आना है और मेरे कम्युनिकेशन ऑफिसर ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको कम्युनिकेट करते हैं। मीडिया एंड मार्केटिंग वाइज़ यूट्यूब चैनल हमने कुछ अर्सा पहले शुरू किया क्योंकि कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पेशेंट्स का टाइम ज़ाया होता है मुख्तलिफ फ़िज़िशियन के पास जाने में और वो नहीं समझ पाते कि उनको एक्चुअली किसको दिखाना चाहिए। इस दौरान उनका टाइम ज़ाया होता है और बीमारी बढ़ सकती है। सो हमने यूट्यूब चैनल को उर्दू में रखा है और उसमें कुछ लेक्चर्स डॉक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए किए गए हैं, जो कि इंग्लिश में हैं। एडिशनली हमने अपने बिज़नेस साइट बनाई है जो कि गूगल बिज़नेस पे है और उसमें ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट अपने रिव्यूज़ छोड़ सकते हैं, हमें अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इंटरनेशनली भी पेपर प्रेज़ेंट करता हूँ, तो उसमें ये रिव्यूज़ या सर्वेज़ बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। ये मेरी लास्ट स्लाइड है और मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड। अगर आपको एक बच्चे को अच्छे से ट्रेन करना है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर आपको एक क्लिनिक मेंटेन करना है और अच्छे से रन करना है, तो ना सिर्फ़ आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ना सिर्फ़ उसमें खुद को आपको अप टू डेट रखना होगा मेडिकली, बल्कि आपको एक अच्छा स्टाफ चाहिए होगा और उनको आपको रखना होगा अपने पास कि वो आपको छोड़ के नहीं जाएँ, ताकि कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विसेज़ मेंटेन रहे। मैं उन तमाम लोगों को जो मेरे क्लिनिक से रिलेटेड हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली चाहे वो पेशेंट्स हैं, मेरे मेडिकल ऑफिसर हैं, मेरे स्टाफ है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इन सब लोगों की कोलैबोरेशन के बगैर मैं ये सब चीज़ें अचीव नहीं कर पाता और मैं अल्लाह का इस बारे में बहुत शुक्र अदा करता हूँ। उम्मीद है कि इस ब्रीफ वीडियो का मेरे कोलीग्स को फ़ायदा होगा और वो भी अपने क्लिनिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।